नमस्कार, मैं हूं दिबांग। कोल प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा नंबर है। इसके बावजूद देश में कोयले से चलने वाले 135 पावर प्लांट्स में से आधे से ज्यादा में जरूरी 15 से 30 दिन के कोयले के बजाय सिर्फ 2 से कम दिन का कोयला बचा है। यानी समस्या बेहद गंभीर है और इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ रही है उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर के राज्यों पर। आज जानेंगे कि आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है, इस पर सरकार का क्या कहना है, इससे मुक्ति कब मिलेगी और इस मामले में क्यों आ रहा है चीन का नाम, और सबसे जरूरी इसका सीधा असर आप पर क्या पड़ेगा। आज ताजा खबरें। जानकार बताते हैं कि भारत में यह संकट कई महीनों से आता दिख रहा था। दरअसल कोविड की दूसरी लहर के बाद जब एक बार फिर इकोनॉमी अपनी पटरी पर लौटने लगी तो बिजली की खपत बढ़ी और इसी के साथ कोयले की मांग भी। मांग बढ़ने के साथ साथ कोयले के दाम भी चढ़े। अगर आप खपत की बात देखें तो 2019 के मुकाबले इस साल अगस्त और सितंबर के बीच कोयले की खपत 18% बढ़ी। कोयले की मांग बढ़ी दुनिया भर में, तभी दुनिया भर में कोयले के दाम में 40% का उछाल देखा गया। बढ़ते दामों की वजह से भारत में कोयले का आयात कम हुआ। मुख्य तौर पर भारत ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से कोयला मंगाता है। मांग इतनी बढ़ी कि इंडोनेशिया में करीब $60 प्रति टन का कोयला बढ़कर $200 प्रति टन हो गया। ध्यान रहे, भारत कोल इंपोर्ट्स के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया भर में कीमतें चढ़ी तो भारत में होने वाले कोयले की मांग बढ़ी और कोल इंडिया ने भी कोयले की कीमत बढ़ाई। देश में होने वाले कोयले का लगभग 80% इसी सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड से आता है। लेकिन कोल इंडिया की एक बड़ी समस्या है, लंबा चौड़ा बकाया है। सरकार लोकसभा में कह चुकी है कि 31 मार्च 2021 तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और सरकारी पावर जनरेशन कंपनियों पर कोल इंडिया का कुल मिलाकर 21,619 करोड़ रुपए बकाया था। इसकी वजह से सप्लाई प्रभावित हुई। और अब समझें कि इस संकट की एक और बड़ी वजह क्या है। यह है मौसम। दरअसल मानसून के दौरान पूर्वी और मध्य भारत में हुई भारी बारिश की वजह से कोयला खदानों में पानी भर गया। खासकर इसका असर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के खदानों में देखा गया। इसकी वजह से खदानों में कोयला की खुदाई और ढुलाई रुकी और प्रोडक्शन को नुकसान हो रहा है। देश में कुल कोयले की मांग का 70% भारत में होता है। ध्यान रहे, कोल रिजर्व के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। देश में करीब 300 अरब टन कोयले का भंडार है। इस संकट का सीधा असर आप पर कैसे पड़ेगा, ये आगे। उससे पहले ये जान लें कि आखिर इस संकट में चीन का नाम क्यों आ रहा है। दरअसल दुनिया भर में आज पावर क्राइसिस है और इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ रही है चीन और यूरोप के देशों पर। चीन के कई प्रांतों में इसका संकट इतना ज्यादा है कि उसे अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ रही है। इसको लेकर दुनिया भर में चिंता है क्योंकि चीन की फैक्ट्रियों के बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। यानी आईफोन्स, गेमिंग कंसोल, गाड़ियों, कार्डबोर्ड के डब्बों से लेकर ऑस्ट्रेलियाई ऊन तक इसकी चपेट में आ सकते हैं। चीन में इस संकट का कारण है कोयले की बढ़ती कीमत और मांग। दरअसल चीन अपना काफी कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से उसकी तनातनी के बीच चीनी सरकार ने एनर्जी और स्टील कंपनियों से ऑस्ट्रेलिया से कोयला न आयात करने को कहा। दोनों देशों में तनाव बना रहा और चीन में कोयले की कमी बढ़ती गई। अब जरूर चीन ने इसमें कुछ हल्की फुल्की छूट दी है। इस बैकग्राउंड में आता है भारत का लाखों टन कोयला जो चीन के पोर्ट्स पर महीनों से फंसा हुआ है। दरअसल भारत अपना ज्यादातर कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है। ये कोयला चीन के पोर्ट्स से होकर गुजरता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से तनाव की वजह से चीन ने भारत के कोयले को रोक रखा है। बिजली क्षेत्र से जुड़े जानकार मानते हैं कि यह संकट बड़ा है और दिवाली तक ये बना रहेगा। आमतौर पर इन दिनों बिजली की मांग घटने लगती है, लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान औसतन 1,70,000 मेगावाट की मांग रही, जो पिछले साल की तुलना में 15,000 मेगावाट ज्यादा है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि संकट अस्थायी है और जल्द दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा, बेशक ये बहुत टाइट पीरियड है, सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिजली की मांग कम होगी, फिर संकट नहीं रहेगा। अगस्त 2019 के मुकाबले अगस्त 2021 में देश में 18 अरब यूनिट बिजली की खपत बढ़ी। मंत्री जी तो उम्मीद से हैं, लेकिन जानकार बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा बिजली संकट पहले कभी नहीं देखा गया और सबसे बड़ी समस्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। दुनिया में आर्थिक मामलों के बड़े अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत के कोयला संकट पर फ्रंट पेज पर रिपोर्ट में कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मुश्किल होगी और दुनिया भर में कोल के दाम और तेजी से बढ़ेंगे। जानकारों की राय है कि अगर कंपनियां महंगा कोयला आयात करेंगी तो बढ़े दाम की मार सीधे आम लोगों पर पड़ेगी। इससे महंगाई बढ़ेगी, खासकर खाने की चीजों और तेल के दाम में बढ़ोतरी की आशंका है। कोयला संकट पर दुनिया भर के अखबारों पर मेरी नजर लगातार बनी हुई है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @dibang DIBANG। और हां, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। धन्यवाद।